फेस्टिवल्स को, ईदों को ये मनाना है। तो खुदा ने फिर मूसा को उसका हुक्म दिया। मेरे साथ निकालिए अहबार लेविटिकस चैप्टर 23। अहबार की किताब और उसका 23वां बाब और उसकी 4थी आयत से मैं पढ़ता हूं खुदा के कलाम में मुकद्दस से। खुदा के कलाम में मुकद्दस में यूं लिखा है, खुदावंद की ईदें जिनका ऐलान तुमको मुकद्दस मजहबों के लिए वक्त मुअय्यन पर करना होगा, सो ये हैं। पहले महीने की 14वीं तारीख को, ये निसान का महीना बाइबल के कैलेंडर में जो पहला महीना है, निसान का महीना, उसकी 14वीं तारीख के वक्त खुदावंद की फसा हुआ करे। खुदावंद की फसा हुआ करे, पासओवर, ये मिस्र की गुलामी से आजादी को मनाने का दिन कहलाता है। और एक पिक्चर हम इसको देखते हैं कि जब बर्रे का लहू चौखटों पर लगाया गया और उसके बाद लोग मुल्क मिस्र से, उस गुलामी से निकल आए और खून के सबब से मौत का फरिश्ता उनके घरों के अंदर दाखिल नहीं हुआ। हालेलुया। पहले महीने की 14वीं तारीख को शाम के वक्त खुदावंद की फसा हुआ करे और उसी महीने की 15वीं तारीख, 14वीं तारीख को फसा है पहले महीने की, और उसी महीने की 15वीं तारीख को खुदावंद के लिए ईद फतीर हो, बेखमीरी रोटी की ईद, अनलीवेंड ब्रेड की ईद हुआ करे। उसमें तुम 7 दिन तक बेखमीरी रोटी खाना। कौन सी रोटी खानी है? उसके अंदर कोई भी खमीर शामिल नहीं होना चाहिए। बड़े गौर से सुनिए, ये जो ईद फतीर है, ईद फसा के बाद अगला जो दिन है 15वीं तारीख से 7 दिन तक ईद फतीर मनाई जाए। और उस ईद फतीर के अंदर खमीर उस रोटी के अंदर, खाने के अंदर शामिल नहीं किया जाना चाहिए, वो खालिस होना चाहिए। हालेलुया। पहले दिन तुम्हारा मुकद्दस मजमा जमा हो, उसमें तुम कोई खादमाना काम ना करे, बल्कि मैं 11वीं आयत से आ जाता हूं, बल्कि 9वीं आयत से पढ़ देता हूं, 10वीं आयत। और खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी इस्राएल से कहे कि जब तुम उस मुल्क में जो मैं तुमको देता हूं दाखिल हो जाओ और उसकी फसल काटो, तो तुम अपनी फसल के पहले फलों का एक पूला, एक गट्ठा काहन के पास लाना और वो उसे खुदावंद के हुजूर में हिलाए, ताकि वो तुम्हारी तरफ से कबूल हो। और काहन उसे सब्बत के दूसरे दिन सुबह को हिलाए। कौन से दिन? सब्बत के, ये इतवार का दिन बनता है। यौमुल सब्त हदफी कलाम हफ्ता, सैटरडे। लेकिन यौमुल अहद वो पहला, हफ्ते का पहला दिन जिसको हम इतवार या सन डे कहते हैं, SUN DAY
48 डे, सूरज का दिन, दोबारा सुन लीजिए, सूरज का दिन, इतवार की मैं बात कर रहा हूं। उस दिन आके वो फसल जब काटो तो उसका पूला अच्छा सा, फसल का अच्छा सा निकाल के उसको पूला बनाना, तो वो सब्बत के दूसरे दिन इतवार को हिलाए। आपको पता है खुदा यीशु मसीह कब जिंदा हुए थे? कौन सा दिन था? हफ्ते का इतवार का दिन। ये पूला हिलाया जा रहा है कौन से दिन? उस वक्त, और अभी भी लोग उसको संडे, सूरज देवता का दिन कहते हैं, लेकिन मसीह कहते हैं संडे, SUN, बेटे का यह दिन है। हालेलुया। उसी दिन वो पूला हिलाया गया था, जो फर्स्ट फ्रूट था पूरी फसलों में से, जो पूला एक लिया गया और उसको इतवार के दिन काहन के सामने हिलाया गया। ये बेटे का दिन कहलाता है। हालेलुया। There's a difference between the Sunday और Sunday, ये डिफरेंस है। आगे मैं आ जाता हूं शॉर्ट करने के लिए 15वीं आयत। और तुम सब्बत के दूसरे दिन से, सब्बत के दूसरे दिन यानी कि इतवार से, जिस दिन हिलाने की कुर्बानी के लिए पूला लाओगे, गिनना शुरू करना जब तक 7 सब्बत पूरे ना हो जाएं। 7 ज़रबे 7 49 दिन पूरे ना हो जाएं। इसलिए ये जो ईद पेंतिकोस्त है, ये हफ्तों की ईद भी कहलाती है। जहां पर ये ईद पेंतिकोस्त हम कहते हैं, फीस्ट ऑफ द पेंतिकोस्ट कहलाती है, वहां पर ये हफ्तों की भी ईद कहलाती है। हालेलुया। अब जब 49 दिन पूरे हो गए और 7वें सब्बत के दूसरे दिन 50 दिन गिन लेना। कितने दिन गिन लेना? 50 दिन, 50वां हिस्सा, 50वां दिन गिन लेना। तब तुम खुदावंद के लिए नजर की नई कुर्बानी गुजराना। कौन सी कुर्बानी गुजरानी है? नई नजर की कुर्बानी, नई कुर्बानी गुजरानी है। 50वें दिन तुम अपने घरों में ईफा के 2/2 हिस्सा के वजन के मैदा के 2 गिरदे हिलाने की कुर्बानी के लिए लाना। वो खमीर के साथ पकाए जाएं। मेरे पीछे पीछे बोलिए, वो खमीर के साथ पकाए जाएं। वो खमीर के साथ पकाए जाएं। वो खमीर के साथ पकाए जाएं। ताकि खुदावंद के लिए पहले फल ठहरे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिसको ये समझ आ गया, ईद पेंतिकोस्त समझ आ गया। हालेलुया। जो फर्स्ट फ्रूट ईद, जो फतीर है, उसमें खमीर को शामिल नहीं करना। लेकिन जब ईद पेंतिकोस्त आए, नई कुर्बानी आए, उसके अंदर खमीर को शामिल करना है। क्या शामिल करना है? ये खमीर है क्या? बाइबल के मुताबिक, बाइबल के मुताबिक ये गुनाह है, नाफरमानियां हैं, बदियां हैं, गुस्सा है, इस तरह की जितनी चीजें हैं, ये खमीर कहलाता है। और ये इंसानों के अंदर होता है, दुनिया और दुनिया के लोगों के अंदर ये खमीर पाया जाता है। ईद फतीर के अंदर जो पहले फलों की ईद है, जो यीशु मसीह जिस दिन जी उठा, वो पहला फल, और वो खालिस है, प्योर है, स्पेशल है। उसके अंदर खमीर नहीं था, उसके अंदर गुनाह नहीं था, उसके अंदर नाराजगी
یا کوئی چھل نہیں تھا. اس نے کہا تھا کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرتا ہے. وہ عید فطیر کا پہلے دن بھی سبت، آخری دن بھی سبت، اور یوحنا کی انجیل میں لکھا ہوا یہ ایک اسپیشل سبت تھا، خاص سبت تھا. عید فطیر کہلاتی ہے پہلے پھلوں کی عید، پہلے پھلوں کی عید، اور جس کے اندر خمیر نہیں ہے، گناہ نہیں ہے. اور میرے یسوع مسیح نے، اس سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم پکچر ایک ذہن میں بناتے ہیں یا پکچر بناتے ہیں تو جو عید فصح ہے وہ ایک برے کی عید کہلاتی ہے، اور میرے اور آپ کے خداوند یسوع مسیح نے اس کو صلیب پر جمعے کے دن اس کو کمپلیٹ کر دیا. ہاللویا، عید فصح کو کمپلیٹ کر دیا. اور اس کے بعد ٹھیک 3 دن کے بعد جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا تو اس نے پہلے پھلوں کی عید کو کمپلیٹ کر دیا. وہ جو پولا ہلایا گیا تھا اس کو اس نے کمپلیٹ کر دیا. یہ 2 تصویریں میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ جو کہ پرانے عہد نامے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک پکچر بن جاتی ہے، لیکن جب ہم تیسری عید کی طرف آتے ہیں، عید پینتیکوست کی طرف آتے ہیں، تو وہاں پر ہمیں کلیسیا کی ایک تصویر نظر آتی ہے، اور کلیسیا کے اندر، کلیسیا کے لوگوں کے اندر گناہ پایا جاتا ہے. اس لیے خدا نے پہلے ہی سے حکم دے دیا تھا کہ خمیر کو شامل کر لینا ہے. ہاللویا، تاکہ جب وہ خدا ان کے ساتھ مل جائے تو وہ پہلے پھل کہلائیں، ان کے ساتھ نئی قربانی کو گزار سکے. ہاللویا، اس لیے ہمیں اس عید کو منانا ہے، اس فیسٹیول کو منانا ہے، اور اپنے اندر روح القدس کو مانگنا ہے. اپنی زندگیوں کے اندر روح القدس کی معموری کو مانگنا ہے. کچھ لوگ روح القدس کی معموری کی تشریح کرتے ہیں کہ گلاس کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ یہ لو جس طرح گلاس کے اندر پانی ہم بھرتے جائیں تو جو وہ اوور فلو ہو جاتا ہے. لیکن میں ایک اور تشریح اس کی بتانا چاہتا ہوں جو ایکوریٹ تشریح ہے. معموری، فلڈ ود دی ہولی اسپرٹ یا فلڈ ود دی اسپرٹ جس کو کہا جاتا ہے. آپ نے کبھی کشتی دیکھی ہے یا کشتی کی تصویریں دیکھی ہیں؟ اور اس پہ ایک باغبان، ایک کپڑا لگا ہوتا ہے. کشتی سمندر میں یا دریا کے اندر یا نہر کے اندر ہوتی ہے، لیکن وہ نہیں چل سکتی. اگر موٹر ہے وہ الگ بات ہے، اگر کپڑا اس کے ساتھ لگا ہوا نہ ہو اور کپڑے کے اوپر ہوا جب تک نہ پڑے پھر اس کو وہ ڈائریکٹ کرتی ہے کہ کدھر جانا کدھر نہیں جانا. اسی طرح جب بادبان کے اوپر، کپڑے کے اوپر ہوا پڑے گی وہ معموری ہوتی چلی جائے گی. ہوا کی معموری، روح کی معموری، روح القدس کی معموری ہوتی چلی جائے گی تو وہ زندگی، وہ کشتی، وہ ڈائریکٹ اس کو جب کرے گی اور جہاں جہاں لے کے جانا ہوگا ہوا کے ذریعے سے وہ وہاں پر پہنچ جائے گی. ہاللویا، یہ ہے روح القدس کی معموری. اور روح القدس کی معموری کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس لیے روح القدس سے معمور ہونا یہ ہمارے لیے بہت ضروری. بیٹا ایک ساتھ پیچھے ہو جائے تھوڑا سا، بیٹا تھوڑا بریک کر دے اس نام سے. اعمال کی کتاب اس کا پہلا باب، شارٹ کروں گا، مجھے پتا ہے ٹائم زیادہ ہو جائے گا. یہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے، ایک دن میں ختم نہیں ہونے والا. اس کا سیمینار ہو 3-4 دن جہاں تک پھر جا کے تھوڑی سی ہمیں سمجھ آتی ہے. اعمال کی کتاب اور اس کا پہلا ہی باب اور اس کی چوتھی آیت سے میں پڑھتا ہوں. یہ خدا یسوع مسیح جب آسمان پر چلے گئے تو اس کے بعد کا یہ واقعہ ہے.
اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر بلکہ باپ کے اس وعدہ کے پورا ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو، کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ 8ویں آیت، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔ یہ پتہ کون سی قوت ہے؟ یہ بلاسٹ اس کو بولتے ہیں، بارود، پاور۔ روح القدس جہاں آگ کی مانند ہے، وہاں پر یہ بارود کی مانند بھی ہے، ایک ایٹم بم کی مانند بھی ہے، ایک قوت، ایک پاور کی مانند ہے۔ لیکن روح القدس جب تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے۔ اس کا مطلب ہے جب تک روح القدس کی قوت، روح القدس کی قدرت، روح القدس کی پاور، روح القدس کا ایٹم بم، روح القدس کا بارود ہماری زندگیوں کے اندر نہیں ہے، ہمارے اندر قوت نہیں ہے، ہمارے اندر نالج نہیں ہے، وہ نالج انسان کچھ نہیں پا سکتا جب تک اسے آسمان سے نہ دیا جائے۔ We cannot do nothing unless the God not given us۔ جب تک خدا ہمیں مہیا نہ کرے یا آسمان کی بادشاہی سے، آسمان سے نازل نہ کرے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ اپنے ہاتھوں کو ہلا سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ پریچ کر سکتے ہیں، اور نہ ہماری زندگیاں تبدیل ہو سکتی ہیں۔ اس لیے اپنی زندگیوں کے اندر قوت کو، یعنی کہ روح القدس کی قوت کو لینا اور روح القدس کی معموری کو لینا، یہ بہت ضروری ہے۔ اور اگر ہم اس کو نہیں لیتے تو ہم اپنے گھر کے اندر، اپنے محلے کے اندر، اپنے چرچ کے اندر، اپنے گاؤں، اپنے شہر کے اندر بھی ہماری جو منادی ہے وہ فیل ہوگی۔ بے شک ہم ایم اے بی اے کر کے بہت سارے اچھے اچھے الفاظ تو بنا سکتے ہیں، لیکن جو تبدیلی روح القدس لے کے آتا ہے، جو بلاسٹ وہ کرتا ہے، دلوں کو چینج کر دیتا ہے، بدلوں کو نکالتا ہے اور ناراستی کی قوتوں کو نکالتا ہے، بیماروں کو اچھا کرتا ہے، نیا دل دے دیتا ہے، نظریں نئی دے دیتا، کان نیا دے دیتا، نیا دل اور پینکریاس، لیور وہ نیا دیتا، بونز، ہڈیاں، خون و گوشت وہ نیا کر دیتا ہے۔ وہ نہیں ہم کر سکتے جب تک کہ کریٹر خدا روح القدس ہمارے ساتھ نہ ہو۔ ہلیلویہ۔ جی دوسرا باب اور اس کی پہلی آیت سے میں نے کہا نا شارٹ کروں گا۔ لکھا جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ پر جمع تھے۔ ایک چیز میں اور بتانا چاہتا ہوں کہ جب یسوع مسیح نے انہیں کہا تو وہ 120 کی جماعت، تقریباً 120 کی جماعت ہے۔ یہ میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ روح القدس مانگنے کے لیے اکٹھے نہیں ہوئے تھے اور نہ یسوع مسیح نے حکم دیا۔ ہم کہتے رہے بے شک نہ، خدا یسوع مسیح نے کہا تھا نا ٹھہرے رہو، مطلب دعا کرتے رہو۔ ہلیلویہ۔ ہمیں دعا کرنے کے لیے اس وقت کہا گیا تھا، ابھی بھی دعا کرنے کے لیے کہتا۔ یہ بہت سارے ویوز ہیں روح القدس مانگنے کے۔ پینتیکوسٹل ویو ہے کہ روح القدس اس وقت تک نہیں آتا جب تک ہم مانگتے نہیں ہیں۔ بہت سارے دنیا کے اندر ویو ہے، میں نے کہا، لیکن ایک ویو اور بھی ہے کہ روح القدس تو اس دن ہی کام کرنا شروع کر دیتا ہے جب آپ توبہ کرتے ہیں، تو روح القدس اس دن سے ہی آپ کے اندر کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ میں نے کہا دنیا کے اندر بہت سارے ویو پائے جاتے ہیں، لیکن یہ روح القدس قدوس کی روح، یہ خالصتاً پاک روح ہے۔ یہ اس وقت تک ہمارے جسموں کے اندر نہیں آ سکتا جب تک ہمارا جو سٹرکچر، ہماری باڈی
ये पाक ना हो, रास्तबाज ना हो। पाकीज़गी के साथ सारे दिल, सारी जान, सारी ताकत, सारी अक्ल के साथ हम खुदा के साथ ना चलते हो, और जो कुछ भी हमारे अंदर है शुरू से, उसको हमने निकाल कर बाहर ना रखा हो। जब हम बाहर रखेंगे, खुदा की कुदरत को मांगेंगे, खुदा के उस रूहुल कुद्स के मसा को मांगेंगे, रूहुल कुद्स की मामूरी को मांगेंगे, और अपने सारे दिल, सारी जान से उसके सामने घुटने टेकेंगे, तो अपनी उस कुव्वत को, अपने उस जलाल को, जिसका ऑलरेडी खुदावंद यीशु मसीह ने वादा करके पूरा कर दिया हुआ है, और ये जो ईद पेंतिकोस्त के दिन पूरा हुआ है, और ये पैटर्न था उस वक्त। पढ़ते हैं, जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक सडनली आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा। सेम उसी तरह जैसे ये आंधी नहीं थी, जैसे आंधी का शोर होता है, जैसे आंधी का एक धमाका होता है, ये उस तरह की बात है। ये नहीं कि वो आंधी को देख रहे थे, फिजिकली तौर पर नहीं, ये रूहानी तौर पर बात है। पढ़ लीजिए, जैसे इस तरह का शोर, इस तरह की गूंज, जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। वो जब बाला खाना पे बैठे थे तो वो पूरा घर इतना बड़ा था कि 120 के करीब लोग बैठे थे, तो वो दुआ करते रहे थे तकरीबन 10 दिनों तक। ये बात नहीं कि एक ही जगह पे जाके 10 दिन कंटिन्यू वो दुआ करते हैं। कुछ लोग इस तरह की भी तालीम देते हैं, लेकिन हो सकता है वो अपने जरूरी कामों के लिए बाहर जाते हो, फिर आ जाते हो, फिर दुआ कर, लेकिन कंटिन्यूली वो खुदावंद यीशु मसीह के हुक्म की ताबेदारी कर रहे थे, वो दुआ में ठहरे हुए थे। तो यकायक ऐसा हुआ कि ईद पेंतिकोस्त के दिन आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता। उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोले की सी, दोबारा पढ़ता हूं, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। ये फटती हुई का मतलब है सेपरेट 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 सेपरेट। आग के शोला की सी फटती हुई, सेपरेट सेपरेट जुबानें दिखाई दी। जब आप इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपको यही मिलेगा जो मैं बयान कर रहा हूँ। कई दफ़ा हमें उर्दू से सही वो समझ नहीं आती, हम किसी और मतलब में चले जाते हैं, लेकिन फटती हुई का मतलब यही है, सेपरेट सेपरेट, यानी कि हर किसी को उसकी इस्तिताअत के मुताबिक उसने कुव्वत दी है, हर किसी को दी है। हालेलुया। और उन्हें आग की शोलों की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूहुल कुद्स से भर गए और गैर ज़बानें, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत। कितने लोग रूहुल कुद्स से भर गए? कितने लोग गैर ज़बानें बोलने लगे? उसमें मुकद्दसा मरियम थी, उसमें मुकद्दसा मरियम थी। हालेलुया। इट्स मीन मुकद्दसा मरियम का ताल्लुक भी कैरिस्मेटिक या पेंटिकॉस्टल से था। हालेलुया। मुकद्दसा मरियम का ताल्लुक पेंटिकोस्ट के दिन से और पेंटिकॉस्टल के साथ था। वो मिलकर शागिर्दों के साथ मिलकर दुआ में ठहरी हुई थी। हालेलुया।
اور وہ روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی. کون سی طاقت بخشی؟ ہاللویہ. بولنے کی طاقت انہیں دی. اس سے پہلے پیدائش کی کتاب 11ویں باب میں جب بابل کا برج بنایا گیا تو لوگوں نے ان کی اس وقت سنار کے ملک میں ایک ہی بولی تھی. انہوں نے اتفاق کیا کہ چلو ہم خدا تک پہنچیں. ایک بابل کا برج، ٹاور آف بابل. جو بابل ہے نا، بابل اس کا مطلب ہے دروازہ. باب ایل باب کا مطلب ہے دروازہ، ایل کا مطلب ان کی زبان میں خدا کے کو جانے کا راستہ یا خدا کو جانے کا دروازہ. اس لیے اس کا نام بابل ہے. ہاللویہ. انہوں نے کہا کہ ہم خدا تک پہنچے. پھر خدا نے ان کی زبانوں میں اختلاف ڈال دیا. حالانکہ خدا نے کہا تو جاؤ زمین کو معمور کرو، بڑھو پلو اور زمین کو معمور کرو. انہوں نے حکم عدولی کر دی. انہوں نے کہا کہ ایک ہی جگہ پر رہ جائے، کیا جانا دوسری جگہ پر. نہیں، وہ جانا چاہتے تھے. لیکن یہاں پر اب وہاں پر ایک زبان تھی اور ان کی زبانوں میں اختلاف ڈال دیا. اب ان کو روح القدس کی زبان دے دی ہے. ہاللویہ. پینتیکوست کے اندر ان کو روح القدس کی زبان دے دی ہے تاکہ یروشلم، یہودیہ، سامریہ، بلکہ زمین کی انتہا تک میرے. یہ روح القدس اس لیے بخشا گیا تھا، صرف گھر بیٹھنے کے لیے نہیں، اپنے آپ کو اپ لیول سکسیس کرنے کے لیے نہیں، اپنے آپ کو کوٹ پینٹ ٹائی پہن کر دوسروں کی نظر میں اپنے آپ کو برتر ثابت کرنے کے لیے نہیں، یا ایک جگہ پر اسٹیشن ہونے کے لیے نہیں، یا دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ زمین کی انتہا تک جانے کے لیے کہا گیا تھا. کلام سنانے کے لیے کہا گیا تھا. یسوع مسیح کے نام کی گواہی کو بیان کرنے کے لیے کہا گیا تھا. عید فصح کو بیان کرنے کے لیے کہا گیا تھا. یسوع مسیح کے لہو کو بیان کرنے کے لیے کہا گیا تھا. وہ جو پہلا پھولا ہلایا گیا تھا، وہ جو فرسٹ فروٹ تھا، اس کی تشریح کر کے بیان کرنے کے لیے کہا گیا تھا کہ وہ سن ڈے ہے، وہ بیٹے کا دن ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے کہا گیا تھا. کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ. This is our duty. یہ ہے ہماری ڈیوٹی. یہ ہے عید پینتیکوست کے دن ہمیں جو منانا ہے اور ہم جو منا رہے ہیں اس کی سیلیبریشن کر رہے ہیں کہ خدا تیرا پاک روح میری زندگی میں، میرے بچوں، میری فیملی، میری کلیسیا، میرے چرچ کے اندر کام کرے. ہاللویہ. تاکہ اس طاقت کے سبب سے، اس روح القدس کے سبب سے میں آگے بڑھتا چلے جاؤں. ٹائم کم ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ حالانکہ میں نے مقصد بیان کر دیا، لیکن پھر بھی ایک مقصد میں آپ کو بتانا چاہتا. پہلا کرنتھیوں 12واں باب. کوئی اس کو پڑھ دینا. پہلا کرنتھیوں 12واں باب، اس کی 12 اور 13 آیت. کیونکہ ہم سب نے خواہ یہودی ہوں خواہ یونانی، خواہ غلام خواہ آزاد، ایک ہی روح کے وسیلے سے ایک بدن ہونے کے لیے بپتسمہ لیا. ہاللویہ. اور ہم سب ایک بدن ہونے کی. بیٹا کہہ رہی ہے، دوبارہ پڑھیے اس کو. کیونکہ ہم نے خواہ یہودی ہوں خواہ یونانی، غیر قوم جنٹائل، جی، خواہ غلام خواہ خواہ آزاد،
एक ही रूह के वसीले से एक ही रूह के वसीले से, कितनी रूहों के वसीले से? एक ही रूह की वसीला से क्या किया? एक बदन होने के लिए एक बदन होने के लिए क्या है? एक बदन होने के लिए। कितने बदन होने के लिए? कितने बदन होने के लिए? एक बदन होने के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो जो बेखमीरा बदन है उसमें हमें शामिल होने के लिए, एक बदन होने के लिए, कोई शांति नगर का, कोई 83 का, 85 का, कोई अमेरिका का है, कोई ऑस्ट्रेलिया का है, कोई दुनिया के किसी भी हिस्से का है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई छोटे कद का, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है। एक बदन होने के लिए क्या किया बेटा? कौन सा बपतिस्मा? ये रूहुल कुद्स का बपतिस्मे की बात हो रही है, ये पानी के बपतिस्मे की बात नहीं हो रही। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बपतिस्मा लिया, रूह का बपतिस्मा एक बदन होने के लिए लिया है। हालेलुया जी। और हम सबको एक ही रूह पिलाया, और हम सबको एक ही रूह पिलाया गया। चुनांचे बदन में एक ही अज़ू नहीं बल्कि बहुत से हैं। हालेलुया। इस बदन के अंदर, ये जो बदन आपको नजर आ रहा है, आपका भी मेरा भी, इसके अंदर नजर तो एक ही आ रहा है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे अज़ा हैं, बहुत सारे अज़ा हैं। इसमें दिल, आंखें, टांगे, कान, ये मिल मिलाकर एक बदन बनता है। इस तरह ही रूह के वसीला से हम एक बदन कहलाते हैं, एक बदन बनते हैं। हम चूंकि हमारे अंदर खमीर है, हमारे अंदर गुनाह है, हमारे अंदर नाराज़गियां हैं, हमारे अंदर बदियां हैं, हमारे अंदर हरामकारियां हैं, शरारत है, लेकिन जब रूह पिलाया जाता है, एक खालिस रूह पिलाया जाता है, तो हम एक खालिस बदन के अंदर पैवस्त गिफ्ट हो जाते हैं, ड्रिफ्ट हो जाते हैं। वहां पर हम जब लग जाते हैं तो उस रूह के वसीला से हम कलीसिया के अंदर, एक बदन के अंदर, यानी कि यीशु मसीह के बदन के अंदर, जो रूहानी बदन है उसके अंदर शामिल हो जाते हैं। हालेलुया। और खुदावंद यीशु मसीह अपने बदन को लेने के लिए दोबारा आएंगे। इसलिए तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। और जब हम बपतिस्मा के जरिए से उसकी मौत में शामिल होते हैं, तो गोया जो मरता है वो ही जिंदा किया जाएगा, और जो मरता नहीं है वो जिंदा नहीं किया जाएगा। इसलिए ईद पेंतिकोस्त का पैगाम मैं आपको बताना चाहता हूं। जब पतरस से उन्होंने पूछा कि अब हम क्या करें, ये क्या हो रहा है, उसने कहा पस तौबा करो। हालेलुया। आज का जो पैगाम, ईद पेंतिकोस्त का पैगाम, जहां पर अपने बदन में शामिल होना, शामिल किस तरह होना है? बस तौबा करो, और तुम में से हर एक यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूहुल कुद्स इनाम में पाओगे। ये वादा तुम, तुम्हारी औलाद और दूर के लोगों के लिए भी है, चाहे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में हो, पाकिस्तान में हो, पंजाब में, उनके लिए वादा है, रूहुल कुद्स का वादा। जब हम तौबा करेंगे, बपतिस्मा पाएंगे, मसीह के बदन में शामिल हो जाएंगे, ज़ाहिरन तौर पर, तो खुदा इनाम के तौर पर हमें रूहुल कुद्स देगा। उस रूहुल कुद्स के सबब से हम कुव्वत पाएंगे, रूहुल कुद्स के सबब से हम हिकमत पाएंगे, रूहुल कुद्स के सबब से हमें जो टोकन, रूहुल कुद्स का, आसमान की बादशाही का टोकन जो हमें दिया जाएगा, उस बदन के सबब से, कलीसिया में शामिल होने के सबब से हम आसमान की बादशाही में शरीक होंगे। वरना 5 कुंवारियों की तरह उनके पास लाइट तो थी, रोशनी तो थी, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरे राह के लिए रोशनी है। कलाम तो था उनके पास, रूहुल कुद्स भी मौजूद था, लेकिन वो एनफ नहीं था, ज्यादा नहीं था।
वो सो गई, बल्कि दसों की दसों सो गई थी, सबकी सब सो गई थी। लेकिन जिनके पास एक्स्ट्रा था, जिनके पास रूह की मामूली रहती है रोज बरोज, वो फिर जाग जाते हैं और दुल्हन के अंदर शामिल होते हैं। और रूह की मामूली आती कैसे है? जाते जाते मैं ये बताना चाहता हूँ, 5 मिनट है, बल्कि ज्यादा टाइम हो गया, 5 मिनट है मेरे पास। रूह की मामूली कैसे आती है? जब हम रूहानी गीत गाते हैं, रूहानी गजलें, इफ्सियों 5:18 के मुताबिक रूह में मामूल होते चले जाओ। वहां पर लिखा रूह शराब में मतवाले ना बनो, बल्कि रूह में मामूल होते चले जाओ। जब हम रूहानी गीत गाते हैं, जब हम गजलें गाते हैं, पाकीज़गी रास्तबाजी के साथ चलते हैं, तो फिर हम रूह से मामूल होते चले जाते हैं। हालेलुया। सो इसलिए अपनी जिंदगी के लिए रूहुल कुद्स हासिल करना, रूहुल कुद्स में रहना, ये बड़ा जरूरी है, ताकि हम आसमान की बादशाही में दाखिल किए जाएं। आइए अपने कदमों पर खड़े होते हैं खुदा की जलाल के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपने कलाम सुना है, बड़ी तफसीर के साथ खुदा के खादम ने अपनी एक बोझ समझते हुए, ड्यूटी समझते हुए कि ख़ास तरीके से हम तक खुदा का कलाम जो है ये भेद खोले जाए, तो यकीनन खुदा के बाप ने उनको उनकी सहायता की है, उनकी हेल्प की है, और इस तरीके से खुदा का कलाम आप तक पहुँचा है। तो अभी जो लोग चाहते हैं कि खुदा का पाक रूह उन पर ठहरे और उसकी मामूली में चलना शुरू करें, वो अपने हाथों को उठा सकते हैं या आंखें बंद कर सकते हैं। आप सब भी खुदा का पाक रूह तो हम सबको भी भरना चाहता है, अपने पाक रूह से भरना चाहता है। वो फर्दन नहीं, ये नहीं कि ऐसे चुनकर नहीं, बल्कि सब पर वो जुम्बश कर रहा है, वो सब को भरना चाहता है। जैसे लिखा है कि ईद पेंतीकोस्त का रोज जो था वो सब पर नाज़िल हुआ, सब रूह से भर गए थे। जितने भी छोटे बड़े अनपढ़ पढ़े लिखे थे, वो सब के सब जो थे, वो इम्तियाज नहीं आता वहाँ, आज भी उसके पास इम्तियाज नहीं है। वो सबको भरना चाहता है, लेकिन जो खाली होगा, खाली बर्तन भरे जाते हैं, जो पहले भरे होते हैं उनको नहीं, जो खाली बर्तन होते हैं वो भरे जाते हैं। अगर आप अपने को खाली करना चाहते हैं तो आज आपके लिए टाइम है। आपको खुदा का पाक रूह भरना चाहता है, वो तमाम नेमतें और बरकतें और बख्शे जो उसके पास हैं, सब उसके पास हैं, वो आपको भरना चाहता है। और सुनिए, ये किसी और तरीके से नहीं है, जब तक अपने को खाली नहीं करते हैं। खुदा का पाक रूह ही हमें ये छूता है, खुदा का पाक रूह ही हमें भरता है, वो हमें बरकत देना चाहता है। अरे ये जो बरकतें हैं ये आसमानी बरकतें हैं, ये जमीन की बरकतें नहीं है। रूहुल कुद्स की बरकतें आसमानी बरकतें हैं। आपकी आवाजें, आपकी जो पोजीशन है वो हमें बताएगी, खुदा को बताएगी कि कौन चाहता है। आप दुआ कर सकते हैं, मांग सकते हैं अपने लिए। खुदा किसी का भी तरफदार नहीं है, वो एक कौम का खुदा नहीं है, सारी कौमों का खुदा है, सारे मजहबों का खुदा है, पूरी दुनिया का खुदा है। खुदा ने पूरी दुनिया को अपने हाथों से बनाया है, और आज वही बना रहा है, क्रिएटेड है हमारा सबका। आवाजें थोड़ी है, अगर आप चाहते हैं भरना तो आपके लिए मौका है, आप आज उस पात्र से भर सकते हैं, वो नेमतें ले सकते हैं जो हमारी दरकार है, जिनके बगैर हम कुछ भी नहीं है, जिनके बगैर हम खाली हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आसमानी दूसरा पद आज खुदा तेरा कलाम हमें सिखाता है, ठहरे रहो। आसमानी हम तेरे सामने आकर ठहर गए, आसमानी हम तेरे सामने आकर ठहर गए मेरे प्रभु। ओ हालेलुया, तेरी नई नई बरकतों को लेने के लिए मेरे प्रभु, मसाले के लिए मेरे प्रभु, तू मेरा खुदा,
हमें रूह से भर दे मेरे खुदा। एक एक रूह जान बदन को रूह से भर दे मेरे खुदा। इनकी जिंदगियां में रक्षा नहीं हो जाए, इनके दिल ले हो जाए, इनकी जुबानें नहीं हो जाए मेरे खुदा। ओ हालेलुया हालेलुया, इनकी हड्डियां शिरा हो जाए यीशु के नाम के वसीले से। हमारी कमजोरी, सारे बदनी कमजोरी इनकी जिंदगियों से जाती रहे यीशु के नाम के वसीले से। शाम यीशु के नाम के वसीले से हालेलुया। हमारे बीमारियों को, नाराजगी की कुव्वतों को, शैतानी कुव्वतों को और जकड़न को, हर किस्म की इविल स्पिरिट्स को मैं इनकी जिंदगियों से यीशु के नाम के वसीले से निकलवाने का हुक्म करता हूँ यीशु के नाम के वसीले से। खुदावंद यीशु के नाम के वसीले से हालेलुया हालेलुया। रोज कुछ का भाषा है, रोज कुछ का भाषा है यीशु के नाम के वसीले से। खुदावंद यीशु के नाम के वसीले से, खुदावंद यीशु के नाम के वसीले से हालेलुया हालेलुया। ताजा मैं का मसा है मेरे खुदा खुदा हालेलुया यीशु के नाम के वसीले से हालेलुया हालेलुया। रोज कुछ की मामूलिया यीशु के नाम के वसीले से हालेलुया हालेलुया। यीशु के नाम के वसीले से वो भेद पर आश्कारा हो मेरे वो तजुर्बा, वो एक्सपीरियंस मेरे खुदा खुदा जो कोई उसका है इनकी जिंदगियों में काम करे यीशु के नाम के वसीले से। खुदावंद यीशु के नाम के वसीले से, खुदावंद यीशु के नाम के वसीले से तेरा फजल वापस मांगे, तेरा फजल इनके ऊपर ठहर जाए, नूर कुछ ठहर जाए हालेलुया। ताकि ये जिंदगियां मेरे खुदा खुदा तेरे नाम की कहलाए, तेरे नाम की कहलाए। और जहां जहां ये जाए इब्लीस पर, शैतान पर, नाराजगी की कुव्वतों पर, बीमारियों पर, लानतों पर फतह पाने वाले हों रूह कुछ की कुदरत से यीशु के नाम के वसीले से। खुदावंद यीशु के नाम के वसीले से हालेलुया। हर एक इविल कवरिंग को मैं इनकी जिंदगियों से, इनके बच्चों से, इनकी फैमिली से, इनके रुपए पैसे से, रोटी पानी से निकल जाने का हुक्म करता यीशु के नाम। हालेलुया हालेलुया। रूह कुछ की आग का मसा इनकी जिंदगियों के ऊपर ठहर जाए खुदावंद यीशु के नाम से हालेलुया। वापस पानी ये और भी ज्यादा ताकत पाकर, रूह कुछ की ताकत और तवानाई पाकर बढ़ते चले जाए यीशु के नाम के। और तेरे गवाह साबित, तेरे गवाह साबित यीशु के नाम के खुदावंद यीशु के नाम बाला हयीसीना हरम बाला कहना यह बाला हय्याना सीना हालेलुया सीना हयीसीना हालेलुया। In the mighty name of Jesus. हालेलुया बरकत और बरकत इनकी जिंदगियों में यीशु कंप्लीट हीलिंग आए इनकी जिंदगियों के अंदर यीशु के नाम के वसीले से।